तक आप जितना पढ़े हैं जी सर। इसके अकॉर्डिंग हमने एक मैप लिया है फ्लैट का। जी। ठीक है। जी सर। फ्लैट का वास्तु करना जनरली लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल में वह होता नहीं है। क्योंकि कोई भी फ्लैट आपको जनरली मुझे लगता है 95 प्लस ऐसे फ्लैट्स हैं जो न स्क्वायर साइज में है और ना रेक्टेंगुलर है। जी। उसमें अलग अलग कट्स मिलेंगे, जैसे यहीं पे इसी फ्लैट में देखिए इतने सारे कट बना हुआ जी है ना। सर। बिल्कुल। तो ये अलग अलग कट जो है वो बार चार्ट में आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बार चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बार चार्ट है, जी। इस बार चार्ट में देखिए ये नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट देख रहे हैं, जी वेस्ट, सर। जी। वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर साउथ, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये पूरे एकदम वीक हैं। मतलब फायर की जोन तो एकदम ही वीक है। जी सर। और उसके साथ साथ जो आपका गेंस का है, सेविंग्स का है, वो भी वीक है। ठीक है। जी सर। जब काफी वीक होता है ना, तो इस स्थिति में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इसको हम यहाँ से या यहाँ से हम इसको काट सकते हैं। क्लियर? क्लियर है। यानी दो हिस्सों में करके हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने आपको बताया नहीं है, और ये जी। काटना इतना ट्रिकी है, क्योंकि 3 केस अब तक मुझे ऐसे मिले हैं जहाँ कोई वास्तु कंसल्टेंट गए, सिंपली उन्होंने देखा कि हाँ बड़ा है, जैसे शायद मैंने पीछे आप लोगों को एक बताया भी था, ग्वालियर के वो हैं इंडस्ट्रियल, उनका जूते चप्पल की जो प्लास्टिक वाली होती है वो बनाने की अपनी फैक्ट्री है। जी सर। तो पूरा लंबा, लंबाई चौड़ाई ऐसे ही काफी लंबा फैक्ट्री था और चौड़ाई कम था, तो उसका रेशियो जो वास्तु के अनुसार होता है वो नहीं होने के कारण वास्तु कंसल्टेंट ने उसको काट दिया। काटने के अच्छा। बाद स्थिति और खराब हो गई। तो मुझसे बीच में बात से हुई, काट दो। हाँ मुझसे बात हुई। मैंने कहा देखो, बिना देखे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पहले आप उस घटनाक्रम पे जाओ कि प्रॉब्लम कब से हुई है। उन्होंने कहा कि वो जैसे ही उन्होंने इसको काटा उसके बाद से सिंपली आप जो एक्ट किया गया है काटने के लिए उसको आप हटा दो। कल मेरी बात हुई, ऐसे ही मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो उनका नंबर दिखा, तो मैसेज किया, तो फिर बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि जब से सर उसको निकाला है, तो मतलब जो समस्या आ रही थी वो उसके होने के बाद से वो नहीं है। बाकी जो पुरानी स्थिति है वो यथावत है, समझ रहे हैं। जी सर। तो ये स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, ध्यान इस चीज को रखेंगे। जी। तो अभी हम इस पे नहीं जाते हैं, काटने वाले पे। अभी हम इसी बात पे रहते हैं। और यहाँ इस जो ये मैप मैंने बनाया है, इसका एक्चुअल फोटो भी यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। जी सर। क्लियर? क्लियर है। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स पे आप सोचिए और विचार कीजिए। ठीक है। जी। इस पे सोचना क्या है कि ये जातक आपके पास आते हैं और जी। इनका ये कहना है कि अपॉर्चुनिटीज मेरे पास काफी हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, लेकिन उस मौके का मैं फायदा भी कुछ का उठा ले रहा हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाके फायदा नहीं हो रहा है, मतलब काम बिगड़ जा रहा है। ठीक है। जी सर। अब लास्ट मोमेंट में जाके, जैसे मान लो क्लाइंट मेरे से बातचीत कर रहे हैं, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक दो स्टेप काम आगे भी बढ़ रहा है, जैसे मान लो आपके भाई कंवल जी हैं, उनका जो काम है लोन वाला, जी। क्लाइंट ने आया, बातचीत किया, अपना डॉक्यूमेंटेशन भी दिया, जहां बात अब पैसे पर गई लास्ट में, अरे छोड़ दीजिए अभी हमें नहीं कराना, काम खत्म। मतलब जी सर। क्लाइंट के आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कहाँ है? लास्ट मोमेंट में। लास्ट में जाके दिक्कत हो जा रहा है ना। जी सर। तो इस मैप के आधार पे ये जो प्रॉब्लम है इसी घर का है, तो किस जोन पे आप जाएंगे, कहाँ पे आपका दिमाग जाएगा, जो मैंने प्रॉब्लम बताया।
फायर में जाएंगे पहले। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्लाइंट्स जी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्थ देखिए एकदम पूरा भरा पूरा है। जी और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको नॉर्थ का बार चार्ट, जी क्लियर है। क्लियर है सर। थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, इतना मायने नहीं रखेगा, जी ठीक है। सर। लेकिन वहीं इसके ठीक विपरीत फायर वाले देखिए, जी सर। लोअर लेवल से भी नीचे है, जी कंप्लीट डिस्टर्ब। तो जी हम सर। आएंगे फायर में। फायर क्या है? वही अल्टीमेट आपके काम का जो रिजल्ट मिलता है, जो आप सही है। मजदूरी करते हैं, जो आपकी मेहनताना मिलती है, जो आपका वेजेस मिलता है, वो फायर है। जी तो सर। फायर की ये तीनों जोन, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, तीनों ही कंप्लीटली वीक है। जी सर। क्लियर है। क्लियर है सर। अब इस फायर में भी हम बात करें तो ये फायर का जो साउथ ईस्ट है ये कंप्लीट कैश एंड लिक्विडिटी का है। क्लियर। क्लियर है। ये कैश एंड लिक्विडिटी का है, तो इस स्थिति में हम इस पे फोकस करेंगे, कैश एंड लिक्विडिटी पे, जी क्योंकि इन्हें पैसा लेना। क्लियर। क्लियर है। अभी यहाँ बार चार्ट के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये एकदम ही वीक है। तो यदि यहाँ पे किचन है, ठीक है, ध्यान से जी इस पॉइंट को समझिएगा। यदि यहाँ पे किचन है तो एक फायर की एक्टिविटी यहाँ पे ऐड ऑन हो गई, जी और यहाँ पे इसका कलर जो अपना ऑरेंज या रेड है उसको फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जी इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। जी सर। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे किचन है और उसका जो स्लैब है वो पूरा एक बड़ा सा हिस्सा ब्लैक कलर के टाइल्स, वहां पे जो ग्रेनाइट है वो लगा हुआ है, जी सर। तो काम करेगा रेमेडी? नहीं करेगा। यानी पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, वो जो ब्लैक ग्रेनाइट है उसको हटाना होगा। जी सर। क्लियर। क्लियर है। किचन से कोई समस्या नहीं, साउथ ईस्ट में होता है। जी और उसके बाद वहां पे ऑरेंज कलर का पेंट उस घर में कर हम कर करवाएंगे। देंगे। क्लियर। क्लियर है। ये समस्या हुई इस चीज का। यदि इनके पास क्वेश्चन आता है, मुझसे खर्चे काफी ज्यादा हो रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा। जनरली लोग खर्चे नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं कि पैसा बच नहीं रहा। तो फिर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, क्या किस जोन में जाएंगे, क्या करेंगे? साउथ साउथ वेस्ट को देखना पड़ेगा। हाँ, पैसे, लेकिन देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक प्रैक्टिकल बात समझिए। पैसे बच नहीं रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कौन से खर्चे में जा रहे हैं? साउथ साउथ वेस्ट जो है वो आपके एक्सपेंडिचर को बताता है, सही है। लेकिन अब आप ये सोचो कि जब आपके काम अच्छे तरीके से चल रहे थे, यानी आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, तो आपने अलग अलग मीन से 50,000 रुपए ईएमआई भी भर रहे थे। अब सोचिए कि आपकी जो कमाई है वो 60 से 70 हो गई, तो ईएमआई जो आपने लिया है तो चुकाना पड़ेगा। जी सर। तो वो इसमें थोड़ी आएगी। और आपने घर लिया तो ईएमआई तो देना पड़ेगा ना, अब उसको खर्च में थोड़ी जोड़ेंगे। सही है। आपने गाड़ी लिया तो ईएमआई कौन देगा? ये तो जेन्युइन खर्चे है ना, इसमें कुछ अपन। नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकल बात है। जी लेकिन सर। हम यहाँ पे अब वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि पैसे बच नहीं रहे। जी सर। तो यहाँ पे देखिए साउथ साउथ ईस्ट एकदम ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? जी सर। काफी ज्यादा एसएसडब्ल्यू। जी सर। अब एसएसडब्ल्यू अपर वैल्यू से भी ज्यादा है, इस स्थिति में ये बेकार के खर्चे करवाएगा। जी सर। और वो बेकार के खर्चे क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे। जी सर। नहीं। बिल्कुल। तो इस स्थिति में इस जोन को हमें क्या करना होगा, छोटा करना होगा। जी सर। तो एक तो यहाँ बात ये है कि यदि हम इस घर को यहाँ से कर देते हैं, मतलब दो हिस्से, एक यहाँ से, जी तो सर। ऑलरेडी सेंटर जनरली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
जी तो इस केस में मैक्सिमम जोन्स लगभग एक बराबर स्थिति में आ जाएंगे और फिर यहाँ जी के एक हम अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब ये भी ठीक मैं है। यहाँ इसलिए डिस्कस कर देता हूँ कि आगे मैं जब आपको बताऊंगा कि हाँ कब ये फ्लैट को या प्लॉट को कब हम काटते हैं, तो जी सिर्फ वो काटने वाला प्रोसेस जानना है, बाकी प्रोसेस तो यही रहेगा ना। दो हिस्सा करेंगे तो फिर ये वाली जो सेक्शन होगा, एक मिनट, ये वाला जो सेक्शन होगा आपका यहाँ से इधर, तो फिर जी इसका अपना अलग एक सेंटर हो जाएगा ना यहाँ पे। बिल्कुल। नहीं मतलब यहाँ पे नहीं, जहाँ जाएगा थोड़ा हाँ आगे जो पीछे वो करके, और फिर जी इसको 16 भाग में हम कर देंगे। क्लियर है ना? क्लियर है। हाँ, तो ये बात समझिए। तो अब क्या है, SSW ये वीक है, सॉरी एक्सटेंडेड है, खर्चे ज्यादा जी हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है कि वहां पे एक्टिविटीज क्या है। ठीक, ठीक है। वहां पे टॉयलेट है, सही है। सही है सर। वॉशिंग मशीन हम यहाँ पे रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन साफ करके डिस्पोज ऑफ करता है, जी उसको भी हम रख सकते हैं। जी तो ये दो मान लो आप एक्टिविटीज यहाँ पे हैं, तो इसको हद तक ये बैलेंस करेगा। जी कलर यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट है, तो व्हाइट क्या करता है, वाइट अर्थ उसको को वीक पहले। करता है ना, जी सर। अर्थ को वीक करता है। जी और साथ ही साथ यहाँ पे व्हाइट कलर का बल्ब जला दे, जी वीक करेगा, जी सर। कंट्रोल में कुछ आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। यदि कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कंट्रोल में नहीं आने पे फिर हमें इस प्लॉट को काट के फिर से करना होगा। जी सर। कौशिक की आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। चलिए यहाँ पे अब कुछ ये हमने प्रैक्टिकल मैप लिया है, अब इसी में बातें चर्चा हो रही हैं, अब इसमें आपको बताना है। जी सर। अब यही मैप है, मान लो इसी को आप देखिए, और एक आदमी आपके पास आता है, एक क्लाइंट आपके पास, आपका जो क्लाइंट है वो आता है, और क्लाइंट का ये कहना है, मेरे रिश्तेदार हमारे फायदा उठाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो हमारी सपोर्ट करता हो। बात को ध्यान से समझिएगा। क्लियर है ना? क्लियर है सर। बात ये जी है, सर। कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करता और हमारा फायदा उठाते हैं। क्लियर? क्लियर है। बार चार्ट आपके सामने है, मैप आपके सामने है, किस जोन पे जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या रेमेडी करेंगे। ईस्ट में बार आएंगे। चार्ट एक बार देख लीजिए, बार चार्ट दिख गया कौशिक जी? अब यहाँ से यहाँ पे अब मैप पे देखिए, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। रिश्तेदार हमारा फायदा उठाते हैं, कोई भी आदमी हमारा सपोर्ट नहीं करता। बताइए। ईस्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? सर आवाज गई है आपकी। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। जी सर। कौशिक जी आपने बार चार्ट देख लिया ना? हाँ सर, हाँ सर। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको ध्यान से सुनिए, और किस जोन में जाएंगे, क्या चेक करेंगे, क्या रेमेडी करेंगे। रिश्तेदार हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। बताइए। सर इनका ईस्ट जोन बहुत ही भरा हुआ है, और उनका जो NW है वो बहुत ही मतलब छोटा हो गया है। यहाँ पे देखिए, बार चार्ट आपके सामने है, ईस्ट नहीं बढ़ा है, बस बैल अभी एक तरह से एवरेज वैल्यू से भी थोड़ा सा कम ही है। देख रहे हैं यहाँ पे बार चार्ट, इसलिए तो मैंने दिखाया। बार चार्ट एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये NE है, ENE है, और ये ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है। फायर तीनों वीक है, साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ है।
साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये NNW। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है। जी सर। ईस्ट हम तब देखते हैं जब बात होती है कॉन्टेक्ट्स की, संपर्क का। क्लियर है? वो सर। संपर्क और कॉन्टेक्ट्स वाले लोग जिनसे सिर्फ जान पहचान है, वो लोग आपका फायदा उठाते हैं, तो वहां पे ईस्ट में प्रॉब्लम होती है। हमने सीधा कहा रिश्तेदार, तो रिश्तेदार हमारा फायदा उठा रहे हैं, संबंधों के कारण आप नुकसान में है, तो उसके SW लिए देखना एक पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबल जोन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट का जोन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, सपोर्ट मीन्स व्हाट? किस बारे में आप उनका फेवर चाहते हैं? व्हाट इज योर कंसर्न? नहीं, पैसे से चाहते हैं तो पैसा आने यानी सपोर्ट के रूप में आपका जो रिश्तेदार है वो आपको पैसा दे, मतलब कोई जरूरत में है, आप किसी प्रकार की समस्या में है, तो वो मनी एंड अपॉर्चुनिटी का नॉर्थ है ना। जी सर। ये भी देखेंगे। क्लियर है? क्लियर हाँ है। सर। आप ये सोचते हैं कि वो आपके लिए बीच का एक कड़ी बने और आपका बात जाके कहीं कराए, जैसे मान लो शादी संबंध की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके रिश्तेदार हैं, वो खड़े हो जाए, वो आपकी तरफ से जाके बात कर दें तो काम हो जाएगा। जी। क्लियर है? क्लियर तो है। फिर ईस्ट की काम हो गई। जी। आपके कोई रिलेटिव है जो प्रतिष्ठित आदमी है और वो आपके मतलब काम आ जाए, तो प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, फेम साउथ का है। जी। साउथ साउथ ईस्ट साउथ पूरा फायर आएगा ना इसमें। जी। रिलैक्सेशन एंड फेम साउथ है जी नहीं, सर। हाँ हाँ। पावर एंड कॉन्फिडेंस साउथ साउथ ईस्ट है, और एक्चुअल में कंप्लीटली फायर के तौर पे आप देखेंगे तो वो आएगा। तो वो साथ का जो कनेक्टिव जोन्स है उसको भी देखना होगा। यहाँ वाले केस में अभी हम यही मान के चलते हैं कि रिश्तेदार हमारा फायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? आपका SW साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, आपका एक्सटेंडेड होने के कारण आप रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपना नुकसान करा लेते हैं। ठीक है? जी सर। साउथ जी सर। वेस्ट यदि वीक होता, कम होता, तो रिश्तेदारों से वो कनेक्टिविटी बन ही नहीं पाती। क्लियर? क्लियर है। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यानी नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट वीक है। जी। ठीक? तो अब है कि हम साउथ वेस्ट के लिए क्या करेंगे? क्या है? तो जो साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है उसको वीक करना होगा, बैलेंस करना होगा, वीक नहीं जी सर। बैलेंस करना होगा। हम्म। दूसरी बात हमें ये देखना है कि साउथ वेस्ट में एक्टिविटी क्या है। यदि टॉयलेट है तो सबसे डिजास्ट्रस है, वाटर की एक्टिविटी है वो भी डिजास्ट्रस है, एयर का है वो भी डिजास्ट्रस है। तो पहले हमें 5 एलिमेंट के आधार पे यहाँ का प्यूरिफिकेशन करना होगा। फर्स्ट 5 एलिमेंट प्यूरिफिकेशन, सेकंड जो वहां पे निगेटिव एक्टिविटी है उसको या तो ब्लॉक कीजिए या उसको बैलेंस कीजिए, और थर्ड में हम जाएंगे यहाँ, यहाँ मतलब जोन को वीक करने पे। समझ में आई बात? ये इतना पूरा डिटेल्ड में बताने के पीछे मेरा मेन विचार यही है कि सिर्फ आपको ये मैप देख ऐसा नहीं, हाँ ये बढ़ गया ऐसा कर लो, नहीं, आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी है? जी सर। बोलो कौशिक जी। जी सर, मतलब पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। कंप्लीट। जी सर, मतलब पहले जब समस्या आएगी तो पैसे से समस्या आएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होगी, फिर रिलेशनशिप ज्यादा निभा रहे होंगे। जैसे अभी इनका तो मान लो हाँ 2 ही क्वेश्चन था,
तो इस स्थिति में वो तो मैंने कंसर्न आपको डाला कि अलग-अलग जो उनका रहेगा तो वहाँ से हम देख लेंगे। तो जिस ज़ोन पे आपको जाना होगा, तो वो जी सर। कंप्लीट आपको एनालिसिस करनी होगी। 5 एलिमेंट के थ्रू, वहाँ की एक्टिविटीज़ के थ्रू, फिर रेमेडी से जो बैलेंस करना है वो, फिर उसके बाद ज़ोन्स पे जाना है कि ये ज़ोन एक्सटेंडेड है या वीक है। तो अब मान लीजिए कि सब आपने चेक कर लिया, तो हम अब पहुँचते हैं कि ये एक्सटेंडेड है। इसको कैसे हम बैलेंस करें? तो बैलेंस के लिए व्हाइट कलर यहाँ पे आएगा, व्हाइट जी सर। कलर का बल्ब आएगा और वो इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। साउथ वेस्ट के बाद अब हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट वीक है। जी सर। नॉर्थ वेस्ट में एक्टिविटी क्या है? नॉर्थ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो नॉर्थ फिर वेस्ट में आप भी उस जोन को एक्सटेंड करके भी तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ सर। नहीं, जी हम्म। सर। कमल जी की तरह नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे ग्रीन कलर का पूरा स्लैब्स है और प्लांट रखा हुआ है, तब भी तो क्या कर लोगे इसको एक्सटेंड सब करके भी? गया। जी सर। डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना। हाँ जी सर। सर। यहाँ पे आप डस्टबिन रखे हो तो सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति निगेटिव ही जाएगा, क्या इसकी जी सर। मदद करना। क्लियर हो सही रहा है। है ना? हाँ सर। तो एक कंप्लीट एक एक्सरे आपको स्कैन करना होगा इस जोन का। जब सब तरफ से आप ओके हो गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस नॉर्थ वेस्ट जोन में येलो कलर या येलो लाइट का यूज करेंगे, जी सर। ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो ऐसे मतलब आपको पूरा टाइम लेना है, पूरा टाइम लीजिए कि क्या है कैसा है, छोटी छोटी बातों पे जाइए, किस कारण ऐसा हो रहा है, किस कारण आपको समस्याएं आ रही है। नहीं, जो भी जी सर। बातें जब तक आप पूरा नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप रेमेडी तक नहीं पहुंच पाएंगे और उस रेमेडी से कोई फायदा होने वाला भी नहीं। क्लियर? क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।